आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। आपने क्षेत्र का दौरा किया है, किन किन समस्याओं को सामने आया है और आपने जितनी मांग रखी थी लमसम क्षेत्र में हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे जनता को और जो आपके क्षेत्र के? देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमने अभी तक अपने क्षेत्र के लिए कई समस्याओं को रखा था और उसमें कई समस्याओं का समाधान हो चुका है और कई अग्रसारित है। जैसे देखिए, डिग्री कॉलेज की हमने मांग रखी थी, जैसा कि आपको पता है, तो दोनों डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रखंड में स्वीकृत हो गई है। और जब तक कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार नहीं हो जाता है तब तक हमारे क्षेत्र के 2 हाई स्कूल के कैंपस में डिग्री कॉलेज चालू कर दिया गया है। तो यह शुभ संकेत है। और हमारे क्षेत्र में कई सारे रोड्स और जो कि ऑलरेडी टेंडर की प्रक्रिया में थे, उसके भी काम को जल्द से जल्द शुभारंभ करने के लिए हमने निर्देशित किया है। और आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम करके उन सभी रोडों को शुभारंभ किया जाएगा, उसके कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा देखिए तो उपकार आवास, हमारे फफौत पंचायत में एक उपकार आवास की स्वीकृति मिल गई है। एक सब्जी मॉल के लिए हम प्रयासरत हैं। मंझौल को नगर परिषद बनाने के लिए भी प्रस्ताव अग्रसारित किया जा चुका है और जल्द ही उस पर भी शुभ समाचार मिलने की पूर्ण अपेक्षा है। तो काम हो रहा है अपनी जगह। और आने वाले समय में अब जैसे योजना में फंड आ रही है, तो अपने विद्यालयों के लिए खास कर के शिक्षा के क्षेत्र में और अपने गांव के कुछ छोटे छोटे जो केवल योजनाओं से पूरी होने वाली सड़कें हैं, उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा। सड़कें और साथ साथ में मान लीजिए धर्मस्थल पे बाउंड्री वॉल की बात है, कई जगह पे पोखर में सीढ़ियों की बात है, तो उन सभी चीज़ों को भी चिन्हित कर फंड लिमिटेड होता है, तो प्रयास किया जाएगा कि कुछ इस साल पूरा कर लिया जाए जो भी संभव हो, और बाकी का जिस तरह से आगे फंड मिलेगा उस पर कार्य होगा। का जो जाति प्रमाण मामला था उसमें जी, क्या अभी तक? तो उसमें बिल्कुल जिस तरह से आपको पता है कि ऊपर से पूरी तरह से उसको अग्रसारित कर दिया गया था और यहाँ पर गौंड समाज की जाति प्रमाण पत्र बनने लगी है। लेकिन चूंकि गौंड समाज से रिलेटेड कुछ समस्याएं इस तरह की है कि कुछ लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी इच्छुक हैं। तो जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आदेशित दिया है कि उसमें कुछ विस्तृत रूप से चेक्स एंड बैलेंसेज लगाए गए हैं ताकि सही आदमी का ही जाति प्रमाण पत्र बन पाए और जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं गलत तरीके से, उनको इस व्यवस्था का लाभ ना मिले। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, क्या लगता है? और पूरे बिहार फर्स्ट दौरा किए, उसके बाद मंत्रालय संभाल रहे हैं, क्या लगता है आने वाला समय किस तरह से? बिल्कुल देखिए, जो बड़ी अगर आप जनमानस से पूछिएगा तो डिस्पाइट कि एनडीए की गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से रही, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर काफ़ी कमियां रह गई थी और आम जनों में कई बार खास करके जब पटना में भर्ती कराने की बात होती थी तो कई लोगों को, खास करके गरीब लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो ये एक ऐसा विभाग है जहां पर करने के लिए बहुत कुछ है और हमारे मतलब सभी लोगों के सर्व स्वीकार्य नेता जो हैं निशांत जी, उनको ये पदभार दिया गया है, तो काफ़ी खुशी की बात है। और हम लोगों ने मिलकर करके इस बातों की खुशी जाहिर भी की है, बधाई भी दी है और आने वाले समय में उनके साथ रहकर और साथ कदम से कदम मिलाकर करके विभाग में कई सुधार के लिए ज़रूर सुझाव दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सही हाथों में नेतृत्व मिला है और इस विभाग में करने के लिए बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ आपको आने वाले समय में दिखेगा। जनता से किस तरह से आप रूबरू होते हैं क्षेत्र में? कितनी देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि लगभग मंथ में 20 डेज़ या कम से कम 15 दिन तो मैं क्षेत्र में ज़रूर रहूं और प्रयास रहता है कि जितनी न्योता मिलता है या निमंत्रण मिलता है उसमें पहुंचने का प्रयास रहता है। ऑब्वियसली आप विभिन्न कारणों से, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हर एक में हर बार उपस्थित होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई बार आप क्षेत्र में नहीं होते हो, पटना में होते हो, वहाँ पर भी आपको देखना है। मैं AI समिट के टीम का मेंबर भी हूँ, मैं गैर सरकारी संकल्प समिति का भी मेंबर हूँ और निशांत जी के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करता हूँ, फिर यात्रा करता हूँ और कई सारे विभागीय कार्य भी करने होते हैं। तो इन सबों को देखते हुए लगभग 50% टाइम पटना में और 50% क्षेत्र में देने का प्रयास करता हूँ और उस 50% में मेरा
पूरी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ जा सकूँ, जहाँ जहाँ से निमंत्रण है या जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोग बुलाते हैं, अवश्य जाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं आप देखिए परसों भी मैं आया हूँ, तो कल मैं विक्रमपुर, रामपुर, बेगमपुर, सहोरी, ये सारी जगह पे गया हूँ और लेट नाइट लगभग 12 बजे तक मैं क्षेत्र में था। तो ये बना रहता है। अभी भी मैं खुदावंदपुर जा रहा हूँ, जहाँ भी सेंटर पे, वहाँ खुदावंदपुर के लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और उनसे मिलने का, रूबरू होने का मैं प्रयास करूँगा। तो एक एफ़र्ट रहता है ज़रूर कि मैं अधिक से अधिक लोगों से मिल सकूं और उनसे मिलने का जो ज़रिया है उसको भी आसान बना सकूं। मुख्यमंत्री से लगातार सम्राट जी से मिले हैं, क्या लगता है, क्या सब क्षेत्र के लिए आपकी चर्चा हुई? जी जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी हमारे प्रिय नेता हैं और बहुत काफ़ी दिनों से मेरी उनसे जान पहचान है। चुनाव से पहले बहुत कई सालों पहले ये रिश्ता जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत करीब से जानता हूँ और उनके व्यवहार से भी परिचित हूँ और उनका सहयोग का काफ़ी अपेक्षा है और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनसे कई बार रूबरू हुआ हूँ और क्षेत्रीय समस्याओं को भी रखा हूँ, पर्सनल निमंत्रण भी दिया हूँ और कई सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में मैं उनसे कुछ समस्याओं को लेकर करके ज़रूर अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर करके उस पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन सबका समय होता है, अचानक से जाकर करके आप अपने क्षेत्र के 50 समस्याओं को रख देंगे तो वो भी नहीं होगा। सबके समय को और उनकी टाइमिंग को देखते हुए उन सभी चीज़ों पर उनकी सहयोग लेने की कोशिश करूँगा और मुझे अपेक्षा है कि उन सारी चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी ध्यान दे रहे हैं, कई सारी चीज़ों पर, तो उसका लाभ भी हमें मिलेगा।